पीएम मोदी का आज छत्तीसगढ़ का दौरा। बिलासपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। 6 दिन के लिए 4 चुनावी राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। गुजरात के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एएमसी एयूजी की लगभग 1651 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। सीएम मनोहर लाल हरियाणा की जनता को करेंगे संबोधित। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से खास संबोधित। लंदन से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बाद दून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम बोले निवेशकों की इच्छा उत्तराखंड में निवेश करने की। मध्य प्रदेश पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। जनसभा को संबोधित कर छेड़ा जातिगत जनगणना का राग। बोले सरकार बनी तो देश का एक्सरे निकालेंगे। आज नहीं बदला तो रद्दी हो जाएगा 2000 का नोट। आरबीआई ने आज तक का दिया था समय। शाम तक नया सर्कुलर जारी करने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ का दौरा करेंगे। चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जाएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री, और राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 2 राज्यों का दौरा 2 अक्टूबर को करने वाले हैं। और चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री एक तरफ जहां जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भी जाएंगे और मध्य प्रदेश में भी पहुंचेंगे, और ग्वालियर में जाकर प्रधानमंत्री रुकने वाले हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से। प्रधानमंत्री मोदी का 2 अक्टूबर को राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा है। तो प्रधानमंत्री राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें तो प्रधानमंत्री की ओर से दौरा किया जाना है। राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जाएंगे। तो राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री जाएंगे मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ का दौरा करेंगे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा को संबोधित। तो प्रधानमंत्री की ओर से जनसभा को संबोधित किया जाएगा। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर। प्रधानमंत्री मोदी 2 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। तो 2 राज्यों का दौरा करने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा को संबोधित। तो चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश भी जाएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहुंचेंगे। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से खबर। प्रधानमंत्री मोदी का 2 अक्टूबर को राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरा से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर जूता सोल की दुकान में भीषण आग लग गई है, और आग की चपेट में आई कई दुकानों में लगी है भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। मंटोला क्षेत्र के सदर भट्टी का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो मंटोला क्षेत्र के सदर भट्टी का ये पूरा मामला है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग की चपेट से यहाँ पर कई दुकानों में भीषण आग लग गई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। फिलहाल ये आम खबर।
और आगरा से खबर, जूता सोल की दुकान में भीषण आग लग गई। तो यह अहम जानकारी आपको हम आगरा से बता रहे हैं, जहां पर जूता सोल की दुकान में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है और दुकानों में भीषण आग लगी हुई है। दुकानों में भीषण आग लगी हुई है और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम कुशीनगर से बताएंगे। तो कुशीनगर से खबर, लेकिन उससे पहले बिजनौर से खबर आपको हम बताते हैं। तो बिजनौर से आम खबर आपको हम बता दें, डॉक्टर दंपति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीएमओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज हुआ है। डॉक्टर राजीव कुमार और मुक्ता सिंह पर आरोप लगा है। डॉक्टर राजीव कुमार और मुक्ता सिंह पर आरोप लगा है। इलाज में घोर लापरवाही करने का आरोप लगा। इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत हुई थी। जांच में डॉक्टर दंपति की लापरवाही उजागर होने पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी को दी जमानत। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की ओर से केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी को जमानत दी गई। आरोपी डॉक्टर पर मेहरबान हुई। आरोपी डॉक्टर पर बिजनौर पुलिस मेहरबान नजर आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी। गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हुई थी। तो इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। डॉक्टर के खिलाफ नहीं हुई कड़ी कार्रवाई और पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी को जमानत दी। आरोपी डॉक्टर पर मेहरबान हुई बिजनौर पुलिस। गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत, डॉक्टर के खिलाफ नहीं हुई कड़ी कार्रवाई। जानपुर क्षेत्र के आरोग्य सदन अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जाता है। डॉक्टर राजीव कुमार और मुक्ता सिंह पर आरोप लगे। इलाज में घोर लापरवाही करने का आरोप लगा। तो इलाज में घोर लापरवाही करने का लगा आरोप। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच कुशीनगर से एक खबर सामने आ रही है। कुशीनगर से खबर का रुख कर लेते हैं। आम खबर आपको हम कुशीनगर से बताते हैं, जहां शिक्षक के पिटाई के मामले में आक्रोशित छात्र छात्राओं ने सड़क जाम किया। आक्रोशित छात्र छात्राओं की ओर से सड़क जाम किया गया है। अराजक तत्वों ने शिक्षक से मारपीट की थी। तो यह हम खबर आपको बता दें, अराजक तत्वों की ओर से शिक्षक से मारपीट की गई थी। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं और सखवनिया स्थित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर से खबर है, शिक्षक की पिटाई के मामले में छात्रों में रोष नजर आ रहा है। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, अराजक तत्वों ने शिक्षक से मारपीट की थी। तो अराजक तत्वों की ओर से शिक्षक से मारपीट की गई थी। तहरीर मिलने के बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अराजक तत्वों ने शिक्षक से मारपीट की थी। तो ये बड़ी जानकारी, तहरीर मिलने के बाद भी पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। कुशीनगर से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आरोपियों की गिरफ्तारी की
मांग पर अड़े होने की बात सामने आई है। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने सड़क जाम किया। यह अहम खबर आपको हम बता दें, अराजक तत्वों ने शिक्षक से मारपीट की थी। अगली खबर आपको हम मेरठ से बताते हैं। खेत में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या कर खेत में फेंका गया युवक का शव। पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर ईंट से कई बार वार किए गए। गले पर भी धारदार हथियार से किए गए कई वार। मृतक के पास से मिली डायरी में कई फोन नंबर मौजूद। पुलिस ने शव पीएम को भेजा। शिनाख्त का हो रहा प्रयास। थाना खरखोदा के उल्दवन गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। गले पर भी धारदार हथियार से कई वार किए गए। अहम खबर आपको हम बता दें, धारदार हथियार से गले पर भी कई वार किए जाने की बात सामने आई। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, मृतक के पास से मिली डायरी में कई फोन नंबर मौजूद होने की बात। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। और पुलिस ने शव पीएम को भेजा और थाना खरखोदा के उल्दवन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खरखोदा के उल्दवन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा पर आरोप लगा। आलोक कुमार पर निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा के पद पर थे आलोक कुमार। कंपनी को लाभ पहुंचाने के आरोप में प्रतीक्षारत किए गए। तो कंपनी को लाभ पहुंचाने के आरोप में किए गए प्रतीक्षारत। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें। आलोक कुमार पर निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे। कंपनी को लाभ पहुंचाने के आरोप में किए गए प्रतीक्षारत। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा के पद पर तैनाती और कंपनी को लाभ पहुंचाने के आरोप में प्रतीक्षारत किए गए। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। हमीरपुर में ताबड़तोड़ चोरियां हो रही हैं। रात के बाशिंदों में भय का माहौल दिखाई दे रहा है। चोरों के गिरोह ने 5 दुकानों के ताले तोड़े हैं। 3 दुकानों से हजारों की नकदी पार कर दी है। सब्जी, किराना, मिठाई, कबाड़ की दुकान में चोरी 1 महीने में हो चुकी है। कई जगहों पर चोरी। चोरियों के खुलासे न होने पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। मुख्य मार्ग स्थित दुकानों में हुई चोरी। रामलीला मैदान चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर चोरी हुई और राट कोतवाली क्षेत्र के चरखारी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। 1 महीने में हो चुकी है कई जगहों पर चोरी। तो 1 महीने में कई जगहों पर चोरी हो चुकी है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और चोरियों के खुलासे न होने पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तो चोरी का खुलासा न होने पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। मुख्य मार्ग स्थित दुकानों में हुई चोरी। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर रामलीला मैदान चौकी से मात्र 200 मीटर दूरी पर चोरी की घटना हुई। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी। हमीरपुर में ताबड़तोड़ चोरियों से हड़कंप मचा। एक और बड़ी खबर आपको हम हमीरपुर से ही बताते हैं। कोचिंग से घर लौट रहे छात्र की सरेआम पिटाई कर दी गई है। फिल्मी अंदाज में छात्र ने की पीड़ित छात्र की पिटाई। 7 सेकंड में 10 बेल्टों से छात्र की पिटाई की और सरेआम दौड़ाकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ है।
पीड़ित छात्रों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। परिजनों ने कोतवाली में शिकायत की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रहुनिया मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर छात्र पिटाई कर रहा है। और अब सीधा आपको बिलासपुर लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, जनसभा में सुनाते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हर बार आपके बीच में आया हूं, लेकिन ऐसा उमंग उत्साह न भूतो न भविष्यति। मैंने ऐसा उत्साह, ऐसी एनर्जी और पूरी तरह युवा शक्ति और मातृशक्ति, कल्पना बाहर का ये दृश्य है। और अच्छा हुआ पार्टी ने मुझे अंदर से जीप में आने का अवसर दिया, ताकि मैं पुराने लोगों के दर्शन तो कर पाया, लेकिन साथ साथ इस एनर्जी को अनुभव कर पाया, इस उत्साह को अनुभव कर पाया। साथियों, मैं कल्पना कर सकता हूं कि परिवर्तन यात्रा ने कैसी कमाल की है छत्तीसगढ़ में। आज छत्तीसगढ़ आकंठ भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और भाजपा को लाने के लिए आप लोग पूरी तरह तैयार हैं। मेरे परिवारजनों, अटल जी ने छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं को समझते हुए इस प्रदेश का निर्माण किया था। ये भाजपा है जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामर्थ्य को समझा। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट हमारे बिलासपुर में है। ये काम भाजपा ने किया है। यहां साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। ये राजस्व की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े रेलवे जोन में से एक है। इसकी स्थापना भी अटल जी की सरकार के दौरान हुई थी। यानी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा केंद्र में हो या राज्य में पूरी तरह समर्पित रही है। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना, आपका सपना अब मोदी का संकल्प है।
छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना तभी साकार होगा जब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी। दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं, यहां की कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में जुटी रहती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहां सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, यहां के उप मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी। और उप मुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया, उनको फांसी पे लटकाने के खेल खेलने लग गए। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हरेक को खुशी होनी चाहिए। लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान बच गया। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और साथ ही कहा कि इस बार परिवर्तन कांग्रेस पार्टी जैसा कह रही है, जैसे कांग्रेस पार्टी के काम है उसको देखते हुए लगभग तय माना जा रहा है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगरा से आम खबर आपको हम बताते हैं। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। होटल में चल रहे बड़े जुआ पर छापेमार कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मौके से 15 बड़े जुआरियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और मौके से 14 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। आगरा थाना सिकंदरा के पास स्थित है होटल। थाना सिकंदरा पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई की है। आम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके से 14 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। तो मौके से 14 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से 15 बड़े जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़े जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 14 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली गई है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, और आगरा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। तो आगरा पुलिस की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है और होटल में चल रहे बड़े जुआ पर छापेमार कार्रवाई हुई है। तो होटल में चल रहे बड़े जुए पर छापेमार कार्रवाई हुई। फिलहाल इस वक्त की ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, दिनांक 29 सितंबर 2023 को एसीपी हरिपर्वत के डायरेक्शन में जो सिकंदरा ने ऑपरेशन प्लान किया एक सूचना पर, इसमें होटल शेल्टर में कुछ व्यक्ति बैठ के और हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे थे और 15 अभियुक्त होटल से मौके से गिरफ्तार हुए और मौके पे जो फड़ थी उसमें से लगभग 14 लाख रुपए कैश और कुछ ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। इनके पास से कुछ फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, जिसको ये लोग फर्जी आइडेंटिटी के लिए यूज करते थे।
5 गाड़ियां और बरामद हुई हैं जिनको एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज कर दिया गया है। और जो परिसर था होटल और होटल मालिक पे भी पुलिस आयुक्त महोदय आगरा के निर्देश पे कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन। आईएएस प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को तैनाती मिली है। विशेष सचिव नियोजन बनाए गए प्रकाश चंद्र डीएम प्रतापगढ़ से प्रतीक्षारत हुए। आईएएस प्रकाश चंद्र मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद तैनाती हुई है। तो मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद तैनाती हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन लिया गया है और आईएएस प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को तैनाती मिली है। तो आईएएस प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को तैनाती मिली, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विशेष सचिव की ओर से अहम जानकारी। डीएम प्रतापगढ़ से प्रतीक्षारत हुए आईएएस प्रकाश चंद्र। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और विशेष सचिव नियोजन बनाए गए प्रकाश चंद्र। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें डीएम प्रतापगढ़ से। और मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद तैनाती हुई है। तो मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद तैनाती हुई। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आईएएस प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को तैनाती मिली है। तो आईएएस प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को तैनाती मिली है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को मिली तैनाती। और डीएम प्रतापगढ़ से प्रतीक्षारत हुए आईएएस। अहम जानकारी, आईएएस प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को तैनाती मिलने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। विशेष सचिव नियोजन बनाए गए हैं प्रकाश चंद्र। और डीएम प्रतापगढ़ से प्रतीक्षारत हुए आईएएस प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद तैनाती मिली है। तो मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद मिली तैनाती। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। और विशेष सचिव नियोजन बनाए गए हैं प्रकाश चंद्र। तो विशेष सचिव नियोजन बनाए गए प्रकाश चंद्र, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीएम प्रतापगढ़ से विशेष सचिव बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उज्जैन के बाद अब छिंदवाड़ा के चौरई में भी हैवानियत की एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां एक दरिंदे ने सुनसान जगह पर एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश की। हालांकि किसी के वहां आ जाने के चलते उसे बच्ची को छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन बच्ची ने आरोपी को पहचान लिया था, इसलिए उस बच्ची को गला दबाकर मारने की भी कोशिश की और उसका जबड़ा भी तोड़ दिया। बालिका के परिजनों ने पुलिस में सूचना देकर बालिका को चौरई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया, जहां से उसे छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए जिला अस्पताल के द्वारा उसे नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा शिकायत मिलने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरोपी गांव का ही व्यक्ति है और उसकी दबंगता के चलते पुलिस द्वारा अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से बात करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी इस संबंध में बयान देने के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। क्या कहाँ चोट आई है तुमको? सर गणेश जी विसर्जन था, तो हम लोग तो घर में थे और थोड़ी देर बाद फिर मैं कहीं निकल गया, उसकी मम्मी घर पे थी और डैम के ऊपर विसर्जित होता है, डैम के नीचे साइड। तो वहाँ से बच्ची को हो सकता प्यास लगी होगी, तो हैंडपम्प गई थी तो वो हैंडपम्प में पानी पीने के चक्कर में गई और पानी उसने पिलाया भी, बोल रही है बच्ची, पानी भी पिलाया उसने और नाम ले रही है जलेबी वाला। और जलेबी वाला हमारे गांव में एक ही व्यक्ति है, तो उसका नाम ले रही, तो हम पे उस पर कार्रवाई की जाए। उसका नाम है सुधीर सोनी और पिता का नाम है, सर पिता का नाम याद थोड़ी सुधीर सोनी है, इतना मेरे को मालूम है, और जानकी प्रसाद सोनी पिता का नाम।
अगली खबर बलरामपुर से आपको हम बता दें, ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात ठग गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के देवघर से हुई गिरफ्तारी और एप्स एयरटेल थैंक्स टाटा कार्ड फोन नंबर से देते थे अंजाम। छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में भी आरोपियों ने ठगी की है। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। झारखंड के देवघर से गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल यह खबर आपको हम बता दें, ठगी करते थे ये लोग और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐप एयरटेल थैंक्स टाटा कार्ड फोन नंबर से ये ठगी करते थे। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां मामले में मिली है पुलिस को बड़ी सफलता। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है बिलासपुर से, जहां पर एडीजी हिमांशु गुप्ता संपूर्ण प्रोग्राम प्रभारी 1,500 जवान रहेंगे सुरक्षा में। पुलिस बल, एसपीजी, सीएएफ बल और एनएसजी होमगार्ड के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहेंगे। मीडिया के कैमरे भी बगैर स्कैनर से मीडिया के कैमरों को भी चेक किया जाएगा। दूरदर्शन के 8 कैमरों से कार्यक्रम को कवर करेंगे और जिसके फीड अन्य चैनल्स के लिए भी उपलब्ध रहेंगे और वीआईपी को भी 2 घंटे पूर्व कार्यक्रम शुरू जगह लेने की एडवाइजरी है। ग्राउंड पे कुल 85 डीएफएमडी गेट से गुजरकर प्रवेश होगा। प्रधानमंत्री की जनसभा साइंस कॉलेज मैदान में होगी। सुरक्षा और आमजन की सुविधा हेतु बिलासपुर पुलिस के द्वारा 3 घेरे की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। कोरबा जिला कटघोरा के पास ग्राम पत्तरापाली में बुजुर्ग महिला राजमती की, जिसकी 5 बेटी और 1 बेटा है। पति की मृत्यु पहले ही हो गई थी, जिससे अपने बच्चों का विवाह कर दिया। बेटे ने शादी होते ही बहू ने मां को बेटे से अलग कर दिया। 15 से 20 सालों से अलग रहना खाना चल रहा है। रोजी मजदूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की योजना से 35 किलो चावल मिलता है, जिससे कुछ राहत है। आई दबरान है खाए बा तकेला रहस हाओ नाती पोता बेटा बहू कै झन है तोर? एक ठन बेटा है, 2 ठन नाती है, खन नतनीन है और बेटा है के ठन है, 5 ठन बेटी। हाओ तो सब जन के शादी बर बियाह हो गए? पूरा हो गई से। तो बेटा बहू मन नहीं रखे साथ? हाँ निशा कन पोसे कहीं। कतका दिन हो गए? खूब दिन हो गई। तो अकेला मोर नाती है जन्म नहीं ले रही से, छोटे है 6वीं पढ़ा थे, जन्म नहीं ले रही तब क्या अलग हो। बेटा है खुद कही तो लगाई पोसे नहीं सको कहीं। सजी देखूँ कहें जांगा के चलत जांगा रही चली तो मांग मांग खाओ। कोरबा में कटघोरा वनमंडल में बेबी एलिफेंट की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। जटका वन परिक्षेत्र नागोई गांव के सालिया भाटा की घटना बताई जाती है। वन विभाग के आलाधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए, तो वहीं बेबी एलिफेंट की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि तालाब के दलदल में फंसने से उसकी मौत हो गई। कटघोरा डीएफओ कुमार निशांत ने कहा कि घटना लगभग 3 बजे की है, जब वन परिक्षेत्र के सालिया भाटा गांव में बेबी एलिफेंट की मौत की सूचना मिली, जहां तत्काल ही मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली गई। आगे की अब जांच की जा रही है।
पटियाला में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के द्वारा मेरी माटी मेरा देश के तहत निकाली गई कलश यात्रा आज समाप्त हो गई। पटियाला भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के द्वारा मेरी माटी मेरा देश के तहत गांव चौरा में आज कलश यात्रा निकाली गई। जानकारी के अनुसार विक्रम सिंह राणा सेकंड कमांडर ने कहा कि आज इस कलश यात्रा की समाप्ति है और कल इस कलश को दिल्ली, जो कि शहीदों के स्मारक बनाई जा रही है, उससे मिट्टी को वहां भेज दिया जाएगा। वहीं गांव चौरा में आज उन्होंने घर घर जाकर मिट्टी की और सभी को इसके बारे में जागृत किया है। भारत माता के जयकारे भी लगाए गए हैं। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक उनकी योजना है कि गांव के देश के भिन्न गांव से मिट्टी इकट्ठी करके वो दिल्ली ले जाएंगे। वहाँ पे अमृत पार्क बनाया जाएगा और उसको वहाँ पर उस अमृत पार्क में ये मिट्टी ले जाने के बाद जो है लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहन मिले और ताकि अपने देश के प्रति वो अपने जो आज का ये समागम है, ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जाके समाप्त होगा? ये समागम जो है हमने अपने कैंप ITBP 50 बटालियन से शुरू किया और ये हमारी चौरा कैंप तक चलेगी। वहाँ से हम मिट्टी एकत्रित करके अपने जो अमृत आप देख रहे हैं, ये अमृत महोत्सव के लिए मेरा मिट्टी मेरा देश के अंतर्गत वहाँ से हम मिट्टी एकत्रित करके उसको दिल्ली ले जाएंगे। खबर यमुनानगर से है, जहां पर बहुचर्चित शो केबीसी के 15 सीजन में यमुनानगर की एक महिला ने 50 लाख रुपए जीते हैं। बता दें कि यमुनानगर की एक महिला ने कल प्रसारित हुए केबीसी के एपिसोड से 50 लाख रुपए जीते। घर आने पर परिवार में काफी खुशी का माहौल नजर आया है। यमुनानगर की रहने वाली तेजिंदर कौर ने इस दौरान अपने अनुभव भी साझा किए और बताया कि वो पिछले 20 सालों से केबीसी में आने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन असफल रही। अब 2023 में तेजिंदर कौर को केबीसी में जाने का मौका मिला। तेजिंदर कौर ने कहा कि हॉट सीट पर बैठकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर खेलना उनके लिए एक अलग ही अनुभव रहा है। यमुनानगर के मुकुंदलाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान स्कूल को 5 लाख का अनुदान देने की घोषणा की है। देखिए, मैं इस संस्थान को बहुत मेरी ओर से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और ये संस्थान आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से जो MLN कॉलेज है मैंने वहाँ शिक्षा ग्रहण भी की और उस टाइम भी यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगता था। और मैं समझता हूँ तिलकराज चड्ढा जी का बहुत बड़ा योगदान है इस शहर में इस काम के लिए कि उन्होंने बच्चों को प्रेरणा दी और उनका ही वो जो चलाया मिशन था वो आज फल फूल के इतना बढ़ाएगा कि यमुनानगर में ब्लड के लिए कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। बच्चों को इसी उम्र में जितनी जानकारी मिलती है कि ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं बल्कि उसके लाभ हैं, तो मैं समझता हूँ पूरे जीवन में वो काम आने वाले हैं। और आज जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप रखा, तो मैं संस्था को, प्रिंसिपल साहब को और सभी को बधाई देता हूँ। अगली खबर है जालौन से, जहां पर सब्जी के दाम एक बार फिर से आसमान छूने लगे हैं। जालौन की सब्जी मंडी में धनिया 400 रुपए में बेची जा रही है, तो वहीं लहसुन 200 और अदरक 275 रुपए किलो तक मिल रहा है। लोगों को रोजमर्रा की चीजों को खरीदने में दिक्कतें हो रही हैं। बढ़ती महंगाई से लोगों की थाली से अब सब्जियां गायब होने लगी हैं। फिर से लोगों में एक बार उबाल दिखाई दे रहा है। अगर बात करें टमाटर की, तो 200 के पास था, लेकिन धनिया महंगाई ने तो हद कर दी है और धनिया अब 400 के पार पहुंच गई है। वहीं सभी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों को समस्याएं हो रही हैं।
प्रदेश में जिस तरीके से जालौन जिला जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, इस ज़िले में लगातार सब्जी के रेट जो सातवें आसमान छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब्जियों को लेकर लोगों में नुकसान और लोगों में आक्रोश नज़र आ रहा है। हम बात कर रहे हैं जालौन की सब्जी मंडी की, जहां पर अगर धनिया, मिर्चे और अदरक की अगर बात करी जाए तो पिछले दिनों टमाटरों के रेट ज़्यादा थे, लेकिन इस बार धनिया ने 400 पार कर दिया है। धनिया मिर्चा 400 रुपये किलो जिस तरीके से बाजार में बिक रही है, हालांकि मिर्चें सस्ती हैं लेकिन धनिया ने 400 पार किया है। और अदरक के रेट अगर बात करी जाए तो 200 रुपये किलो तक अदरक बेचा जा रहा है। लेकिन सब्जी खरीदने वालों, गरीबों का जिस तरीके से निवाला सब्जी मानी जाती थी, लेकिन आज जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं महंगाई का तड़का जरूर लोगों के किचन पर लग रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान जरूर नजर आ रहा है और लोगों में आक्रोश भी इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कभी ना कोई सब्जी लगातार बढ़ती रहती है। बढ़ती महंगाई से लोगों में परेशानी बढ़ती जा रही है। देखना ही होगा आने वाले समय में किस तरीके से लोगों को निजात मिलता है, कब ये धनिया के रेट कम होते हैं और कौन सी सब्जी के रेट बढ़ेंगे, ये आने वाला बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के लिए जालौन। डलमऊ विकासखंड के ग्राम पंचायत शानबरा गांव में एडीओ, पंचायत ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में उचित दर विक्रेता कोटा के चयन हेतु बैठक पंचायत भवन में बुलाई गई। सभी की सहमति से मतदान की गणना हुई और जिसमें 154 मत आशीष कुमार को मिले, तो वहीं द्वितीय पक्ष गुंजन यादव को 155 मत प्राप्त हुए। तृतीय पक्ष विनीत कुमार को 10 मत मिले हैं और चतुर्थ पक्ष दीपक को 1 मत प्राप्त हुआ है, जिसमें गुंजन यादव विजयी थे। लेकिन एडीओ ने अपने गलत पावर का इस्तेमाल करते हुए जीते हुए प्रत्याशी को भी प्रमाण पत्र नहीं दिया। गुंजन यादव के साथ साथ सैकड़ों ग्रामीणों का आरोप है कि एडीओ पंचायत ने पंचायत सहायक का बाद में बिना किसी सहमति से आशीष कुमार के पक्ष में वोट डलवा दिया। गुंजन यादव के समर्थन में सैकड़ों ग्रामीण दोन ब्लॉक पहुंच गए, जहां पर उन्होंने पहले तो प्रदर्शन किया, उसके बाद खंड विकास अधिकारी सत्यदेव यादव को प्रार्थना पत्र देकर एडीओ पंचायत के खिलाफ कार्रवाई करके पुनः जांच करवाने की मांग की है। मामला ये था कि आज इसके पहले 3 मीटिंग हुई थी, कोटे की 3 बैठक हुई थी, और किसी प्रकार इसी तरीके मतलब जैसे आज विवाद हुआ इसी तरीके से इसके पहले 3 मीटिंग में एक में हम 16 वोट से जीते थे और उसके 2 पहले और हुई थी, उसमें विवाद के कारण वो भी निरस्त हो गई। नहीं, आज क्या वोट पड़े थे? क्या आज वोट पड़ी? कहाँ पड़े थे वोट? ग्राम सभा शानबरा में, पंचायत भवन में। तो गिनती कहाँ हुई थी? गिनती पंचायत भवन में हुई थी। कितनी वोट पाए थे आप? 155। पहले उनकी गिनती हुई थी, उस तरफ से 154 वोट मत प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेरी तरफ की जब अकाउंटिंग शुरू हुई तो 155 मेरी तरफ हुए। उसके बाद जब 1 वोट से वो हार गए, 1 वोट से हारने के बाद मतलब जब वो अपना चुनाव हार चुके थे, उसके बाद में मतलब कर्मचारियों की गिनती कराने लगे। 1 कर्मचारी था, उसकी गिनती कराने लगे। खबर है अल्मोड़ा से, जहां पर कर्मचारी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन कुमाऊं मंडल के नवनिर्मित अध्यक्ष पुष्कर सिंह भैसोड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, जिसके लिए लगातार संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारियों के हित में जो भी फैसले शासन स्तर में अटके पड़े हैं, उनके अवलंब निराकरण के लिए एसोसिएशन प्रभावी कदम जरूर उठाएगा। जैसे हमारे शिक्षिकगण है और अन्य जो हमारी वर्तमान में जो हमारे कर्मचारी जो है, हमें सबसे पहले मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि मैंने जनपद अल्मोड़ा में लगातार 5 बार अध्यक्ष पद का नेतृत्व किया और मेरे द्वारा जो कार्य किए गए हैं यहाँ अपने सदस्यों के लिए, आपके द्वारा प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार जो उसको जनता तक और सरकार तक पहुँचाया, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का पहले धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और अभी जो 22 को हमारा कुमाऊं मंडल का अधिवेशन हुआ, उसमें मुझे जो अध्यक्ष का पद का नेतृत्व मिला है और अभी केवल हमारा एक ही लक्ष्य है कि पुरानी पेंशन बहाल। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली साध्वी ऋतंबरा ने खुशी व्यक्त की है और कहा कि वो समय भी नजदीक आ गया जब भगवान राम के दर्शन विशाल, भव्य और दिव्य मंदिर में उनके भक्तों को होंगे। भगवान राम का अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट मंदिर में हो रहे निर्माण कार्य की तस्वीर राम भक्तों के लिए रोजाना साझा कर रहे हैं। एक हमारी मति है, एक हमारी गति है और एक हमारी स्थिति है। तो उसकी संभावित तारीख 22 जनवरी कह रहे हैं। तो अभी ऐसा निश्चय हुआ था कि अभी पूरे विश्व के राम भक्तों का आवाहन ना करके थोड़ी संख्या में सबका आवाहन किया जाएगा। उसका
पूरी रूपरेखा अभी सामने आएगी। वैसे संभावित है 22 से 24 के बीच में रामलला को वहां विराजमान करेंगे। महोबा में आगामी 7 अक्टूबर को आ रही शौर्य यात्रा जागरण को सफल बनाने के उद्देश्य से बजरंग दल के प्रांत संयोजक अजीत राज आज महोबा पहुंचे और प्रांत संयोजक ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर झांसी से आ रही शौर्य जागरण यात्रा को सफल बनाने संबंधी दिशा निर्देश दिए। शौर्य जागरण यात्रा को लेकर शहर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी निर्धारित की गई, जिसके बाद प्रांत संयोजक अजीत राज ने पत्रकारों से भी वार्ता की है। विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री मयंक तिवारी ने बताया कि हिंदुओं को उनकी ताकत और शौर्य को जगाने के लिए ये यात्रा महोबा आ रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए अपना बलिदान देने वाले पूर्वजों को भी इस शौर्य जागरण यात्रा में याद किया जाएगा। आज बजरंग दल के नेतृत्व में एक शौर्य जागरण यात्रा 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक झांसी से काशी तक जाने वाले हैं। उसी निमित्त यहाँ पर महोबा जनपद की यह प्रेस वार्ता है और यहाँ पर 7 अक्टूबर को यात्रा प्रवेश करेगी। इसी की समीक्षात्मक जानकारी के लिए और प्रमुख लोगों से बातचीत करने के लिए इसकी ये हम लोग एकत्रित हुए। आदरणीय प्रांत संयोजक जी ने जैसा आप लोगों को बताया कि अपने हिंदू अपने शौर्य को भूलता जा रहा है, जिस प्रकार से हनुमान जी भी अपने शौर्य को भूल गए थे तो उन्हें याद कराया गया था का चुप साध रहे बलवाना। इसी प्रकार से अपने हिंदुओं के शौर्य को जगाने के लिए, उनके शौर्य को याद कराने के लिए आदरणीय प्रांत संयोजक जी द्वारा बताया गया कि यह शौर्य यात्रा पूरे भारत में निकल रही है। उसी सापेक्ष महोबा में 7 अक्टूबर को पधार रही है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के रायपुरवा इलाके में दवा व्यापारी से मारपीट के चर्चित मामले में आरोपी बीजेपी नेता अंकित शुक्ला ने अन्य आरोपियों के साथ शुक्रवार दोपहर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सरेंडर किया। शहर के व्यापारी और सिख समुदाय के लोगों के पीड़ित पक्ष में एकजुट होने और मीडिया में मामले की सुर्खियों में रहने के बाद पुलिस ने बीजेपी नेता समेत अन्य आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। लेकिन जिस अंदाज में आरोपियों ने ज्वाइंट सीपी के दफ्तर का घेराव करते हुए सरेंडर किया, उससे कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। किसके साथ है ये सोचने वाली बात है। सत्ता की धमक में खाकी कितनी बेबस है, अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। आरोपियों के समर्थन में ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी को घेर रखा है। दबंगई का आलम ऐसा है कि खुद ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी अपराधी से प्लीज कहकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भीड़ हटाने की मिन्नतें कर रहे हैं, मीडिया से कैमरा बंद करने की गुहार लगा रहे हैं ताकि कहीं वीडियो बाहर न चली जाए और वर्दी की फजीहत न हो जाए। और इस तरह से हम लोग इस चीज को न करें, प्लीज आप बात को भी इस तरह को, है ना। और मुझे अपराधी बनाया, मतलब हम जो है हम
हमें देखिए, हमारे लिए गिरफ्तार होना आज तक मेरे खिलाफ सर एक एप्लीकेशन यार सर अभी बंद चल रहा है भाई बंद है अभी सबका बंद है सर सारे केसेस में हम लोग यही करते हैं। क्यों हम लोग तमाशा बना रहे हैं अपनी चीजों को? क्या चाहते हैं सबको बाहर करना? नॉट गुड। चलिए साहब। जिस रामराज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए कानपुर की जनता ने बीजेपी नेताओं को चुना और बेहतर कानून व्यवस्था का दम भरने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना सिरमौर बनाया, उनके ही सत्ताधारी नेता कैसे शहर में आम आदमी की आंख फोड़कर खाकी पर दबाव बनाते हैं, ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है। एक परिवार बेबस है, इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। अधमरा पीड़ित दिल्ली में जिंदगी की जंग लड़ रहा है, लेकिन सत्ता का नशा है जो अपराध करने के बाद बेशर्मी से खुद को बेकसूर बताकर खाकी पर भी दबाव बनाने से पीछे नहीं हट रहा। सत्ता जब अपनी हो तो वर्दी भी अपनी जेब में आ जाती है और बड़े बड़े नेताओं का हाथ जब सिर पर हो तो इंसाफ की उम्मीदें बेईमानी हो जाती हैं। दवा कारोबारी अमोलदीप भाटिया की पिटाई करने वाले भाजपा पार्षद पति समेत 5 आरोपियों के खिलाफ बुधवार को डीसीपी सेंट्रल ने 25-25 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की थी। एक आरोपी की तलाश में एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम का गठन किया था, पर आरोपी पकड़े नहीं गए। शुक्रवार को पहले आरोपी अंकित की पार्षद पत्नी लाव लश्कर के साथ ज्वाइंट सीपी के दफ्तर पहुंची, फिर सभी आरोपी पीछे से पहुंचे। फिर जो हुआ वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पुलिस से इंसाफ की आस तो पीड़ित का परिवार पहले ही छोड़ चुका है। अब कोर्ट से पीड़ित को इंसाफ मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और देश की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, देवभूमि का दंगल, हमारे सहयोगी यशु के साथ।